और मेरा बड़ा सीधा सवाल है, वो कह रहे हैं कि विपक्ष कन्विंस नहीं कर पा रहा लोगों को, उनको वोट नहीं मिलते इसलिए कंफ्यूज कर रहा है। आपको तो वोट भी मिले हैं अभी हैदराबाद में, आप भी कंफ्यूज कर रहे हैं क्या फिर भी किसानों को? जी नहीं, मैंने सुना नकवी साहब क्या कह रहे थे। वो कह रहे थे कि क्या किसी किसान ने पूछा है मोदी जी से ये सारे चीज जो उन्होंने किया है वो करने के लिए? मोदी जी तो पहले वादा करके आए थे ना कि किसान की दुगनी को इनकम को डबल करेंगे करके। तो वो जब करके आए हैं वादा, तो उनका जिम्मेदारी बनता है कि ये सारे काम करे, किसान के लिए जितने भी और काम कर सकते हैं वो करे। तो ऐसी बात नहीं है कि किसान को आके बार बार मांगना पड़ेगा। पहले तो ये बात है, कोई किसान पे के आप फेवर नहीं कर रहे हो, आप गवर्नमेंट में आए हो, किसान के दया से आए हो, तो किसान के लिए काम करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये तो स्टेट सब्जेक्ट था, इसको छीन लिया गया, फिर सेंट्रल से बिल बनाया दिया गया। अभी आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, आपने किसी राज्य सरकार से बात नहीं किया। तो जाहिर है जितने भी राज्य सरकार के अलग अलग पार्टियां हैं वो तो अपना ऑपोजिशन डेफिनेटली बताएंगे। हमने पार्लियामेंट में भी अपोज किया है, आज सड़क पे भी अपोज किया है। तो संसद से लेकर सड़क तक हमें तो किसान के साथ रहना है, सिंपल सी बात है। तो अभी आप क्वेश्चन कर रहे हो कोई पॉलिटिकल पार्टीज क्यों आ रही है, पॉलिटिकल पार्टीज क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं, तो इतने नादान बनने की जरूरत नहीं है बीजेपी को। क्योंकि बीजेपी जब इस बार पावर में आए तो उन्होंने प्रॉमिस ही यही किया था कि हम इनकम को डबल करके दिखाएंगे। तो किस तरीके से किसान के लिए काम करेंगे वो हर एक तरीके का स्टेप उनको लेना पड़ेगा। दूसरी बात ये है, नाउ ऑल ऑफ अस, हम सभी बात यही कर रहे हैं कि फार्म के प्रोड्यूस के बारे में बात करें। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देती हूँ 1 मिनट में। देखिए, एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट 3 पहलू है। एक तो सीड्स है, दूसरा तो पेस्टिसाइड्स है, तीसरा फार्म प्रोड्यूस है। हम देखते हैं अक्सर कि सीड्स जब प्राइवेट कंपनी सीड्स में आ गई है तो किस तरीके के रेगुलराइजेशन में हम गवर्नमेंट्स अक्सर फेल होते आ रहे हैं। एक स्टेट नहीं, हर स्टेट में इश्यू है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये इश्यू है। और पेस्टिसाइड्स का भी जब मुद्दा आता है तो हर स्टेट रेगुलेशन में जिस तरीके से फेल होता है हम देखते आ रहे हैं। अब तीसरी बात जो अभी तक प्राइवेट से मुक्त है वो फार्म प्रोड्यूस वाली बात है। अभी इस बिल के जरिए, इन 3 बिलों के जरिए आप कह रहे हो कि ये फार्म प्रोड्यूस को भी आप कंप्लीटली प्राइवेटाइज कर दोगे। तो कल के दिन क्या हम रेगुलेट कर पाएंगे? अलग अलग राज्य सरकार से ही, केंद्र सरकार से ही, हम सभी लोग कहा कि कंप्लीटली प्राइवेटाइज कर देंगे, या उन्होंने कहा कि हम एक प्राइवेटाइज का ऑप्शन भी साथ में दे रहे हैं? देखिए, मैं क्या बोल रही हूँ, अगर आप फर्मली ये बता रहे हो कि एपीएमसीज रखेंगे, साथ में प्राइवेट मंडी खोलेंगे, वो अलग बात है। लेकिन हम लगातार ये सुनते आ रहे हैं कि एक देश एक मंडी का जो नारा लगाया जा रहा है, इसमें गवर्नमेंट मंडीज को स्ट्रेंथन करने की तो कई बात नहीं है ना। क्योंकि मैं गवर्नमेंट का ही एक आपको बात बताती हूँ। नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन एक चीज है, उन्होंने कहा है कि हर 80 किलोमीटर्स में एक हमारी मंडी होनी चाहिए। इसके हिसाब से इस देश में हमें 40,000 मंडीज होने का जरूरत है। लेकिन जब से बीजेपी आई है 6 सालों में कितने नए मंडी आपने खोले हैं, पहले तो ये बात बताइए। तो आपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन करने का कोशिश नहीं किया। ऊपर से आप एक अल्टरनेटिव सिस्टम बता रहे हो, बोल रहे हो कि एक देश एक मंडी। तो मेरा सिंपल सी लास्ट एक बात है, एक देश एक मंडी है तो आप एक प्राइस का एश्योरेंस दे दीजिए, पूरे देश भर में एक ही प्राइस चलेगा, इसका एश्योरेंस दे दीजिए, बाद में किसान तो राजी हो जाएगा। संबित पात्रा के पास आ रहे हैं फटाफट से। संबित पात्रा, कुछ सवाल उठाएं कि कविता ने जवाब दीजिए, फिर अखिलेश प्रताप सिंह और पुष्पेंद्र जी। बोले संबित पात्रा। देखिए रोहित जी, इसमें 2 तरह के जवाब देने हैं। एक तो पॉलिटिकल पार्टीज को हमें जवाब देने हैं, एक किसान के साथ बैठ के इस पूरे मसले को सॉल्व करना है, जो कि सरकार भी कर रही है। आज भी अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, टिकैत जी और उनकी टीम के साथ मिल रही है। जहां तक पॉलिटिकल पार्टी का विषय है, उनके हिपोक्रेसी अर्थात उनके डबल स्पीक को देखिए। मैं यहां पर एक रिपोर्ट लेकर आया हूं, चूंकि यहां पर कविता जी रिपोर्ट की बात कर रही थी। इस रिपोर्ट का नाम है रिपोर्ट ऑफ द वर्किंग ग्रुप ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। सारे चीफ मिनिस्टर इसके सदस्य थे। ये दिसंबर 2010 को रिलीज हुआ और इसके चेयरपर्सन थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो उस समय तत्कालीन चीफ मिनिस्टर हरियाणा के थे। वो चेयरमैन थे इस रिपोर्ट के। और सारे चीफ मिनिस्टर्स ने मिलकर ये रिकमेंडेशन दिया था 5.3। वो रिकमेंडेशन में पढ़ रहा हूं, कविता जी तो बहुत ज्ञानी है, वो समझ जाएंगे इसको।
Ministry of Agriculture has circulated a model agricultural marketing law in 2003 for adoption by the states. The Model Act provides for alternative marketing channels to the farmers. Major feature of the Model Agricultural Produce Marketing Committee APMC Act is the establishment of number 1 private market and the farmer consumers market, and number 2 facilitating contract farming and direct marketing, single point levy of market fees or cess, setting up a special commodity market, etc., 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 so that the market is free and competitive for the farmers. मैं बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता था। कुल मिलाकर यहां कहा गया है कि यहां पर किस प्रकार से एक लिबरलाइजेशन किया जाए और मार्केट के लिए ऑप्शन फार्मर को दिया जाए मंडी के बाहर भी। ये दो चिट्ठी, कविता जी, ये दो चिट्ठी आज एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार जी इस प्रकार आज आप देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, वो प्रेसिडेंट से कल मिलने जाएंगे। ये दो चिट्ठियां किसको लिखी गई थी? ये दोनों चिट्ठियां 2010 और 2011 में शरद पवार जी ने उस समय तत्कालीन सारे चीफ मिनिस्टर्स को लिखा था। और क्या लिखा था कविता जी? मैं वो 3 लाइन पढ़ देता हूं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट देयर इज अ नीड टू अमेंड द प्रेजेंट एपीएमसी एक्ट ऑन द लाइंस ऑफ मॉडल एपीएमसी एक्ट 2003 in order to encourage private sector investment in marketing infrastructure and provide alternative marketing facilities। और लास्ट में मैं एक ट्वीट कैप्टन अमरिंदर सिंह, क्योंकि पंजाब में सबसे ज्यादा उत्तेजना है, कैप्टन अमरिंदर सिंह 11 बजे 27 जुलाई 2016 को ट्वीट करते हैं, वी ब्रॉट द रिलायंस ग्रुप टू पंजाब that initiated retail agri business project of rupees 3,000 crore. This would have tripled the incomes by at least 1.5 lakh farmers in 3,000 villages. But the Akalis cancelled it. हम रिलायंस को लेकर आए, मतलब वो रिलायंस को लेकर आए तो बल्ले बल्ले, हम प्राइवेटाइजेशन की बात करें और ऑप्शनल मार्केटिंग की बात करें तो थल्ले थल्ले। ऐसा क्यों?